हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं उठ चुकी हूँ। मैं उठ गई थी 4:30 बजे और अब बिस्तर से उठ गई हूँ 4:45 बजे। तो सुबह को थोड़ा आलस लगता है ना, उठने का मन नहीं करता है। तो मेरा भी ऐसा ही मन कर रहा था, लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे और सुबह में हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो अपने आप उठ जाते हैं हम लोग। सब आलस वालस एक तरफ रह जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और सुबह में बहुत काम होता है। तो मेरा डेली का रूटीन है, सबसे पहले मैं उठकर अपना मंदिर वाला कमरा खोलती हूँ, लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ। एक लाइट तो मैं हर समय जलने देती हूँ और बाकी की लाइटें मैं सुबह को जलाती हूँ। तो मैंने मंदिर खोल दिया है और अब मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले लूँगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं सबसे पहले उठते ही अपने मंदिर में आती हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ और फिर ये अपना सामने वाला गेट खोलती हूँ, क्योंकि सामने से सूरज देवता दिखाई देते हैं। तो सूरज देवता तो अभी नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी उनके निकलने में टाइम है, लेकिन मुझे पता है वो किधर से निकलते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर उनका भी आशीर्वाद ले लूँगी और थोड़ी सी देर खड़ी रहूँगी बाहर। अच्छा लगता है सुबह में थोड़ी सी देर खड़े होना, और फिर मैं अंदर आऊँगी, क्योंकि अभी मैंने कहीं की भी लाइट्स ऑन नहीं की है। और अब मैंने अपने आंगन वगैरह की लाइट्स वगैरह ऑन कर दी है और गेट खोला है। और इधर बंदर ने कुछ कपड़ा वगैरह डाल दिया था, तो वो मैं साइड में कर दूंगी और थोड़ी सी देर बालकनी में खड़ी रहूँगी। तो अच्छा लगता है, थोड़ा इधर उधर खड़े हो जाते हैं, हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है और फिर अपने काम पे लगती हूँ मैं। तो अब इधर की लाइट मैंने ऑन की है, तो ब्रश वगैरह करूँगी यहाँ पर और मुँह धोऊँगी। तो मुँह धोने से थोड़ी ताजगी मिल जाती है। तो मैं सुबह में उठकर थोड़ा इधर उधर टहलती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, तो फिर काम करने का मन अपने आप ही करने लगता है। एकदम उठ के काम करने का मन नहीं करता है। तो ब्रश मैंने कर लिया है और मुँह धोऊंगी और फिर अपना किचन में जाऊंगी। अभी मैंने गर्म पानी भी नहीं पिया है, तो बस मैं अपना मुँह धो लूँगी और मुंह धोने के बाद तो एकदम फ्रेश सा लगने लगता है और काम करने का मन करता है। तो अब मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और अपना किचन तो मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन मेरी आदत है सुबह मैं कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, क्या पता कोई कीड़ा वीड़ा इधर उधर घूम गया हो। तो सुबह को एक बार फिर से मैं कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए सारा किचन मेरा साफ़ पड़ा हुआ है, कहीं भी गंदा नहीं है। और अब जब हम काम करेंगे ना तो गंदा हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने रात में सब साफ़ करके सोई थी तो सब साफ़ था। और अब मैं अपने लिए गर्म पानी कर लूँगी। तो सुबह में गर्म पानी पीना बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादातर सब लोग यही कहते हैं। कुछ लोग तो गर्म पानी में नींबू डालते हैं, शहद डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सादा सिंपल पानी ही पीती हूँ। बस गर्म कर लेती हूँ, हल्का गुनगुना कर लेती हूँ और गुनगुना पानी पीती हूँ। और पानी वानी पीने के बाद मैं अपने कपड़े लेकर आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी है, कपड़े भी धोना है। तो मशीन में कपड़े डाल दूँगी धुलने के लिए और बाकी अपने काम करती रहूँगी। और जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं तो उन्हें मैं एक साइड में कर लूँगी और सर्फ में भिगो दूँगी। और जब सारा काम निपटा कर नहाने के लिए जाऊँगी तो अपने बाकी के कपड़े मैं धो लूँगी। कपड़े थोड़ी देर फूल जाते हैं ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो कपड़े डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ पूजा वाले रूम से। तो बस सारे मैं ऐसे ही झाड़ू लगा लूँगी। तो जब तक हम काम नहीं करते हैं ना तो आलस आलस लगता है, और जब एक बार काम पर लग जाते हैं ना तो एक के बाद एक काम हम फटाफट से करते चले जाते हैं। तो मेरा यही रूटीन है, जब तक काम पे नहीं लगती हूँ और जब लग जाती हूँ ना तो कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। फिर नहीं देखती हूँ मैं गर्मी है सर्दी है ये क्या है, फिर तो मैं अपना सारा काम निपटा कर ही चल लेती हूँ। तो बस ऐसे ही फटाफट सारे कमरों में मैं अपने झाड़ू लगा लूँगी। और अब बच्चे भी सोकर उठ चुके हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों के पापा भी उठ गए हैं। और मैं फिर अपना ये वाला रूम है समेट दूँगी, बिस्तर तय बनाकर रख दूँगी। और जितना होता है मुझसे मैं सुबह में काम निपटा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करते हैं काम में, तो हम दोनों मिलकर अपना काम निपटा लेते हैं सुबह को टाइम से। और 10 बजे तक मेरा सारा काम निबट जाता है। तो देखिए अब मेरा बेड भी बन चुका है, सब मैंने सेट कर दिया है। और अब ये पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले जाएंगे, कोई बिगाड़ने वाला तो होगा ही नहीं। तो सुबह में जो भी काम होते हैं ना वो सब जैसे मैं सेट करती हूँ वो दोपहर तक वैसे ही सेट रहते हैं। तो सारा घर तो मेरा समेटा हुआ रहता है, मैं रात में ही सब समेट देती हूँ। और आप लोग भी अपनी ये आदत बनाइए, रात में अपना घर समेट कर सोइए।
तो सुबह में हमारे लिए इतना काम नहीं होता है, क्योंकि रात में समेटेंगे तो भी हम ही समेटेंगे और सुबह में समेटेंगे तो भी हम ही समेटेंगे। तो क्यों ना हम अपना थोड़ा सा काम रात में करके सोएं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। मैं सुबह को बच्चों को स्कूल में क्या लंच देना है वो भी सब रात में ही तैयारी करके सोती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। और अब बस सारे में झाड़ू लगा लूँगी। सब में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती है, मॉपिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, झाड़ू में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं शाम को भी इसी वजह से झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। अगर हम शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे ना तो सुबह को झाड़ू हमें थोड़ी परेशान करेगी, और जब हम शाम को झाड़ू लगा देंगे तो सुबह में इतनी दिक्कत नहीं आती है, इतना गंदा नहीं होता है। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। तो भैया मैं तो डेली डस्टिंग करती हूँ, और डेली डस्टिंग करने से मेरे घर में इतनी धूल भूल भी नहीं होती है, और मैंने अपनी ये आदत तो बनाई हुई है। अगर मेरी हल्की फुल्की तबीयत भी ख़राब होती है ना तो मैं एक बार को और काम मिस कर दूँ, लेकिन डस्टिंग का काम मैं नहीं छोड़ती हूँ, डस्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर हमने एक दिन भी छोड़ दिया ना तो दूसरे दिन के लिए हमारे लिए इतना काम बढ़ जाता है, और दूसरे दिन कोई और तो आएगा नहीं करने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा। तो मैं अगर थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब होती है ना तो उठ जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, तो मैं करती रहती हूँ। और मेरी आदत है डेली डस्टिंग करने की। और ये जो घर में है सामान होता है, रूम वगैरह में ये होता है, इसकी तो मैं डेली ही करती हूँ डस्टिंग। और बाहर मेरी टाइल्स लगी हुई हैं तो वो उसका मैंने ऐसा अपना नियम बनाया हुआ है, कभी इधर की साफ़ कर लेती हूँ कभी उधर की साफ़ कर लेती हूँ। और जब हम अपने हाथ से करते हैं तो हमें पता रहता ही है कि हमने किधर की साफ़ करी है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं डीप क्लीनिंग करूं या नहीं करूं, तो मैं डेली ही अपनी ऐसे लेके चलती हूं कि मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस एक एक करके मैं अपनी सारी डस्टिंग निपटाती जाऊंगी। और सच में डस्टिंग करने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद ना हमें अपना घर एकदम साफ़ साफ़ सा लगने लगता है, और जब घर साफ़ लगता है ना तो हमारा मन भी लगता है घर में। और सब जगह की डस्टिंग कर लूँगी, सब रूम की डस्टिंग कर लूँगी, और अपना बेड भी साथ में हर जगह का मैं साफ़ करती जाऊंगी। और फिर मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। फिर मैं एक बार खड़े होकर ना अपना घर देखती हूँ कि साफ़ हुआ या नहीं हुआ। तो बस बहुत अच्छा लगता है, अपना काम है, अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में अच्छा भी तो हमारा ही घर लगेगा। तो बस अब आ गई हूँ बाहर अपनी ये जो किवाड़ वगैरह है इनको साफ़ करने के लिए, और फटाफट हाथ चलाना पड़ते हैं सुबह को। और सुबह को सच में और भी काम करने होते हैं ना तो मन में टेंशन भी रहती है कि अरे हम कहीं लेट ना हो जाएं, लेट ना हो जाएं। तो मैं घड़ी पर भी निगाह डालती रहती हूँ। और अगर आप लोगों का काम करने का मन नहीं लगे ना तो हल्का हल्का म्यूजिक चला लेना चाहिए। मैं भी यही काम करती हूँ, हल्का हल्का म्यूजिक चलाती जाती हूँ और गाने में मस्त रहती हूँ। पता ही नहीं चलता है कहाँ काम हो गया किधर नहीं हुआ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन मेरी तरह काम करता है गाने चलाते हुए, म्यूजिक चलाते हुए। तो मेरा तो काम बहुत आसानी से हो जाता है जब मैं गाने चला लेती हूँ या भगवान जी के भजन चला लेती हूँ। तो बस मेरा ध्यान उधर ही रहता है, गाने सुनने में या भजन सुनने में। मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं काम भी कर रही हूँ, क्योंकि ध्यान तो हमारा गानों में है, भजन में है, भगवान जी में लीन है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि किधर हमारा काम हो गया। तो डस्टिंग करने के बाद अब आ चुकी हूँ अपना वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। तो हार्पिक से साफ़ करती हूँ तो अच्छा रहता है। डेली ही मैं हल्का हल्का हार्पिक लगा देती हूँ और हार्पिक से साफ़ कर लेती हूँ, और ब्रश की सहायता से मैं हार्पिक लगाती जाती हूँ और साफ़ करती जाती हूँ। तो घर हमारा एकदम से चमाचम रहता है, वॉश बेसिन भी मेरा एकदम से चमाचम रहता है। और मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी मैं वॉश बेसिन की तरफ आती हूँ ना तो हाथ लगाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा सी भी गंदगी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक बार को और काम मिस हो जाए, लेकिन ये जो साफ़ सफाई का काम है ना भैया, ये मैं मिस नहीं करती हूँ। मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, और मेरा घर अगर चमकता हुआ रहे ना तो मुझे अच्छा लगता है। और
क्योंकि घर साफ़ होता है ना, तो चाहे मेरा कितना भी काम पड़ा हो मुझे इतनी परेशानी नहीं रहती है। मैं किचन में काम करती हूँ ना तो भी ज़्यादा नहीं फैलाती हूँ और घर भी मैं साफ़ ही रखती हूँ। मुझे नहीं पसंद है गंदगी बिल्कुल। तो अब वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं बाथरूम में। तो बाथरूम में भी पानी डाल दिया है मैंने और अब वाइपर से लगाकर साफ़ कर लूँगी। तो जी अब आ चुकी हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, और पोछा भी मैं अपना स्टार्ट पूजा वाले रूम से ही करती हूँ। झाड़ू भी पूजा वाले रूम से स्टार्ट करती हूँ और पोछा भी और डस्टिंग भी। तो जब हम पोछा लगाते हैं ना तो हमें इतनी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि पोछा लगाने के बाद हमें पता होता है हमारा ये काम अब निबट चुका है। तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमें टेंशन रहती है डस्टिंग की, और जब डस्टिंग करते जाते हैं ना तो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि घर हमारा साफ़ होता जाता है। और फिर पोछा लगाने के बाद तो फिर हम मन में अपने सोच लेते हैं कि अब हमारा काम निबट ही गया है। जिस काम पर हम ये सुबह आधा पौन घंटे से लगे हुए हैं वो अब हमारा निबट जाएगा। और इस वाले पोछे से ना पोछा बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी फटाफट से लग जाता है। और मैं हफ्ते में एक दिन हाथ वाले पोछे से लगा लेती हूँ सारे घर में, और बाकी के दिन मैं इस वाले पोछे से लगा लेती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन छुट्टी होती है ना तो मैं आराम से सारे काम करती हूँ। और ये जो रूटीन है ना मेरा, ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और छुट्टी वाले दिन का रूटीन मेरा कुछ अलग होता है। उस दिन सारे काम मैं बहुत आराम से करती हूँ, अपने एक एक काम को बहुत आराम से करती जाती हूँ। और पोछा भी मैं अपने हाथ वाले पोछे से ही लगाती हूँ कोने कोने में, और वैसे कोने कोने में तो इस वाले पोछे से भी लग जाता है। देखिए कितनी आसानी से लगता है, और आप लोग भी यूज करते होंगे, आप लोगों को भी पता होगा इस वाले पोछे से पोछा कितनी आसानी से लगता है। तो पोछा लगाने के बाद अब आ चुकी हूँ बाथरूम में, क्योंकि नहाऊंगी, और कुछ कपड़े हैं जो मैंने भिगो कर रखे हुए हैं उन्हें मैं हाथ से साफ़ कर लूँगी। और आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं धोने के लिए, हाथ वाले कपड़े कम हैं और मशीन वाले कपड़े ज़्यादा थे। तो मशीन वाले कपड़े भी एक दो घान धुल चुके हैं, और अब बस ये हाथ वाले हैं, तो हाथ वाले भी मैं हाथ से फटाफट धो लूँगी। तो कपड़े धुल चुके हैं, नहा ली हूँ, और नहाने के बाद अब आ गई हूँ पूजा में। तो अब तो मुझे इतना आराम मिल रहा है कि बस मेरी पूजा हो गई, सब समय से काम हो गया, और टाइम हो रहा है 6:20 का। तो फटाफट से सुबह मैंने सारे काम किए हैं, और 6:30 बजे से मैं अपने बच्चों का लंच बनाना तैयार करती हूँ। बच्चे नहा रहे हैं, उधर रेडी हो रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं, और मैं नहा धोकर अपना काम निपटा कर पूजा में आ चुकी हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आते ही मैंने चाय उबलने के लिए रख दी थी। तो चाय मेरी बन चुकी है, चाय को अभी थोड़ी देर और उबालूंगी। और इधर जो बच्चे स्कूल लंच में लेकर जाएंगे तो उसकी तैयारी मैंने करके रख दी है। आलू प्याज काट लिए हैं और इधर जबे भी निकाल लिए हैं। तो हाँ, बच्चे आज लंच में जबे लेकर जाएंगे, और हमारा नाश्ता भी इसी से हो जाएगा। जबे अच्छे रहते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और मैं बदल बदल के बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे एक चीज़ ले जाकर बोर हो जाते हैं तो मैं बदल बदल कर दे देती हूँ। और मैं कुकर में जबे बनाती हूँ, जल्दी से बन जाते हैं। ये दिक्कत नहीं रहती कि हमें पहले आलू गलाना है या प्याज गलाना है। तो कुकर में एक साथ सब चीज़ डाल देती हूँ और गल जाते हैं। तो कुकर में बनाती हूँ तो मुझे पानी वगैरह का आइडिया है, कितना पानी मुझे डालना है। तो मैंने कुकर रख दिया था, तेल गरम हो गया तो मैंने अजवाइन ऐड कर दी है, और अजवाइन हो गई थी तो मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो प्याज वगैरह मेरी सब हो चुकी थी, बाकी मैं आपको बाद में दिखा नहीं पाई। और देखिए जबे बनकर मेरे रेडी हो चुके हैं, कितने खिले खिले जबे बने हैं।
तो बच्चे भी खुश रहते हैं, उन्हें बदल बदल के ब्रेकफास्ट देना चाहिए, तो बच्चे खुश रहते हैं। तो हाँ, आज वो जवे लेकर जाएंगे और हमने अपना नाश्ता भी लगा लिया है। अब हम लोग भी नाश्ता करेंगे और आप लोग भी खा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरे इधर कपड़े भी धुल चुके थे, तो अब मैं कपड़े भी अपने स्टैंड पर डाल रही हूँ। तो कुछ काम है जो मैं खुद करना पसंद करती हूँ। बर्तन मैं किसी से भी अपने धुलवा सकती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा डस्टिंग ये मुझे किसी का भी पसंद नहीं आता है। तो किसी भी पोजीशन में हूँ, झाड़ू पोछा डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। और जब ज़्यादा ही मजबूरी होती है तभी किसी से कराती हूँ। बर्तन तो किसी से भी करा लेती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा डस्टिंग तो मैं अपने हाथ से ही करती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा ये रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।